एक बार फिर आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। देखिए, आज अपन लेके आए हैं मध्य प्रदेश सीरीज में खनिज संसाधन। तो खनिज संसाधन होते क्या हैं? तो खनिज संसाधन का मतलब ये होता है कि आपके जो जिस भी स्टेट यानी स्टेट गवर्नमेंट में जो आपका प्राकृतिक संसाधन प्राप्त हुए हैं, जैसे कोयला है, हीरा है, ठीक है, ग्रेफाइट है, संगमरमर है, जो खनिज चीज़ें प्रकृति से निकाली जाती हैं वह खनिज संसाधन के अंतर्गत आती हैं। तो भारत के संविधान के अंतर्गत खनिजों पर राज्य सरकार का अधिकार है। तो जब संविधान बना था उस समय कह दिया गया था कि खनिजों पर भारत सरकार के अंतर्गत जो संविधान है वो किस पर रहेगा अधिकार? राज्यों का रहेगा। ठीक है। खान एवं खनिज अधिनियम 1957 के तहत, अधिनियम कब आया था? 1957 के तहत कानून के जरिए भारत सरकार अब वर्तमान में भारत सरकार तटीय क्षेत्रों में उत्पादित खनिजों की नियमित करती है। मतलब जो तटीय क्षेत्र हैं और जहाँ पर खनिज ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, तो अब भारत सरकार उसकी भागडोर संभाल रही है। कब? 1957 में। ठीक है। राष्ट्रीय खनिज नीति 1993 के द्वारा भारत में खनिज उद्योग को घरेलू एवं विदेशी निवेश हेतु खोला गया। और खनिज 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर क्या है कि जो राष्ट्रीय खनिज नीति आई थी 1993 में, ठीक है, तो इसमें क्या किया गया था? इसमें खनिज उद्योग का जो है घरेलू एवं विदेशी निवेश हेतु खोला गया। ठीक है, मतलब घरेलू में यूज कर सकते हैं और विदेशी में निवेश कर सकते हैं। वर्तमान की बात करें तो खनिज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 3 प्रकार देख लीजिए आप लोग। एक होता है धात्विक खनिज, एक होता है अधात्विक खनिज, एक होता है धात्विक, एक होता है अधात्विक, एक होता है ऊर्जा खनिज। अच्छा, धात्विक अधात्विक खनिज में क्या क्या आता है? जैसे हम बात करें धात्विक खनिज, तो धात्विक खनिज भी 3 भागों में बटा होता है। जो आपका होता है, पहला लोह धातु, दूसरी अलोह धातु, तीसरी बहुमूल्य धातु। ठीक है। तो लोह धातु में लोह अयस्क, मैग्नीज, क्रोमियम, कोबाल्ट, टंगस्टन, मोलिब्डेनम, वेनेडियम, टाइटेनियम, बोरॉन और निकेल आदि ये चीज़ें जो आपकी आती हैं लोह धातु के अंतर्गत आती हैं। अलोह धातु क्या क्या होती हैं? जो मतलब जिसमें लोहा नहीं पाया जाता, जैसे तांबा है, सीसा है, जस्ता है, टिन है, बॉक्साइट है, मैग्नीशियम है, जो अलोह धातु के अंतर्गत आती है। बहुमूल्य खनिज क्या कहलाती हैं? बहुमूल्य खनिज जो होता है, जैसे आपको बहुत ही कीमती सोना है, चांदी है, प्लेटिनियम है, ठीक है, हीरा है, तो ये बहुमूल्य खनिज के अंतर्गत आते हैं। अब दूसरा आपका है, दूसरा हो जाएगा आधात्विक खनिज। आधात्विक खनिज में क्या क्या आता है? अभ्रक है, डोलोमाइट है, चूना पत्थर है, जिप्सम है, नमक है, पायराइट्स, एब्सिक्स, हीरा, ठीक है, घिया पत्थर, पोटास, सल्फर, बलुआ पत्थर, विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ आदि हैं जो आधात्विक खनिज में आती हैं। ठीक है। तीसरा आपका आता है ऊर्जा खनिज। ऊर्जा खनिज मतलब जिससे अपन को ऊर्जा मिलती है, उसे हम ऊर्जा खनिज के नाम से जानते हैं। जैसे जैसे आपका कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, आणविक खनिज, तो ये आपके आते हैं किसमें? ऊर्जा खनिज में। ठीक है। अब इसके बाद देखो अगला है, 19 जनवरी 1962 को मध्य प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना की गई। तो कब की गई? यहाँ की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम की स्थापना कब की गई? 19 जनवरी 1962 को। ठीक है। राज्य खनिज विकास की स्थापना की गई। मध्य प्रदेश की प्रथम खनिज नीति की घोषणा कब की गई थी? तो वो आपकी की गई थी 1995 में। ठीक है। तो मध्य प्रदेश की प्रथम खनिज नीति की घोषणा 1995 में की गई और मध्य प्रदेश की नई खनिज नीति वर्ष 2010 में घोषित की गई। ठीक है। तो इसकी अगर हम बात करें तो वर्तमान में अभी जो चल रही है वो कौन सी नीति चल रही है? 2010 की चल रही है, जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा खनिज नीति लाई गई थी। ठीक है। 2010 जो है लागू कर दी गई थी। इसमें क्या था कि इसमें ये था आपका 2-3 पॉइंट देख लीजिए 2010 के जो आपकी खनिज नीति के अंतर्गत आते हैं। खनिजों के परिवहन हेतु ई परमिट की व्यवस्था पर जोर दिया गया। इसी में 2010 वर्ष खनिज नीति में ई परमिट जो की व्यवस्था कर दी गई और खनिज रियायत आवेदन पत्रों की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया गया। ठीक है। एक कंडीशन ये हो गई। दूसरी क्या थी? खनिजों के अवैध खनन और परिवहन की रोकथाम के लिए विभिन्न विभागों से समन्वय किया गया। मतलब कि अवैध खनन और परिवहन ना हो, तो इसकी रोकथाम के लिए नई जो है आपकी 2010 खनिज नीति को लागू कर दिया गया। ठीक है।
तीसरी चीज क्या हुई थी कि खनिजों के अवैध उत्खनन और परिवहन पर नियंत्रण रखने के लिए विद्यमान नियमों और कठोर बनाया गया, मतलब जो नियम थे वो और कठोर बना दिए गए, है ना। तो ये इसकी जो है प्रमुख बातें थी। अब इसके बाद देख सकते हैं मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज। तो मध्य प्रदेश में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं और क्या क्या है। तो जैसे मध्य प्रदेश में खनिज पाए जाते हैं जैसे लोह अयस्क है, मैग्नीशियम है, बॉक्साइट है, तांबा है, चूना है, पत्थर है, डोलोमाइट है, हीरा है, चीनी मिट्टी है, अग्निशय मिट्टी है। तो ये चीज़ें जो आपके हैं मध्य प्रदेश में ये खनिज हैं, ठीक है, जो इतनी चीज़ें अपने यहाँ पाई जाती हैं। और मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले उप खनिज, मतलब इन्हीं के द्वारा जो खनिज बनाए जाते हैं उप खनिज कौन कौन से हैं, जैसे एब्सिक्स है, ग्रेफाइट है, एब्सिक्स है, ग्रेफाइट है, वाइटाइट है, कैल्साइट है, फेल्सफोर, ग्लॉस, सैट, रॉक फॉस्फेट, अभ्रक, स्टील, यूरेनियम तथा सेल, ठीक है, आदि जो चीज़ें हैं जो उप खनिज के अंतर्गत उनको रखा गया है। ठीक है, अब इसके बाद अब एक एक डिस्कस करेंगे कौन सी कहाँ पर पाई जाती है, क्या इसकी ज़रूरत होती है। सबसे पहले जो आपका आता है वो है आपका लोहे अयस्क। तो लोहे अयस्क जो है ये मध्य प्रदेश के जबलपुर, ग्वालियर, खंडवा, खरगोन, सीधी, नरसिंहपुर, झाबुआ आदि जिलों में पाया जाता है। कौन कौन से, जबलपुर हो गया, ग्वालियर हो गया, खंडवा हो गया, खरगोन हो गया, सीधी हो गया, नरसिंहपुर हो गया, झाबुआ हो गया। तो इन जिलों में तो आपका ये जो है पाया जाता है, क्या पाया जाता है, लोहे अयस्क पाया जाता है ना। और इसकी अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो जबलपुर, ग्वालियर और खंडवा। ये मध्य प्रदेश के जो तीन जिले हैं, जबलपुर है, खंडवा है और ग्वालियर है, इन तीन जिलों में अधिकतम जो है आपका लोहे अयस्क पाया जाता है, ठीक है। और अगर बात करें प्रमुख की, जैसे हम बात करें किसकी, इसकी जबलपुर की, जबलपुर की अगर हम बात करें तो जबलपुर के बीजावर सीरीज में हेमेटाइट अयस्क के भंडार सबसे ज़्यादा हैं। कहाँ पर, तो बिजावर सीरीज में हेमेटाइट अयस्क के विस्तार जो ज़्यादा हैं। और इसके आगे जैसे अगरिया की पहाड़ियाँ, सरौली, ठीक है, सरौली निक्षेप, ये निश्चय हो गया, यहाँ पर निक्षेप है, ठीक है, क्या हो गया यहाँ पर निक्षेप है। और जौली, कन्हवारा की पहाड़ियाँ, सिहोरा क्षेत्र है ना, के आदि जो मुख्य निक्षेप यहाँ पर पाए जाते हैं लोहे अयस्क की, ठीक है। और लोहे अयस्क में अभ्रक और सिलिका की अधिकता होने के कारण यह निम्न कोटि का होता है। तो अपने यहाँ पर मध्य प्रदेश में क्या होता है कि इसमें क्या है, आपका अभ्रक और सिलिका की अधिकता होने के कारण ये निम्न कोटि का होता है, ठीक है। और मध्य प्रदेश में लोहे अयस्क का अनुमानित निश्चय की अगर हम बात करें तो लगभग 20.5 यानी कि 20.49 करोड़ टन यहाँ पर मध्य प्रदेश से लोहे अयस्क प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। अगला जो आपका रहेगा वो रहेगा आपका मैंगनीज, ठीक है। मैंगनीज की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में मैंगनीज कहाँ कैसे पाया जाता है, तो मध्य प्रदेश के कटनी जिले की गोसलपुर और सिहोरा क्षेत्र में मैंगनीज के उत्खनन सबसे पहले कब किए गए थे, 1880 और 1890 के मध्य होने लगे थे। मतलब मध्य प्रदेश पहले से ही मैंगनीज उत्पादन में कह सकते आगे है। और ये है जो उत्खनन मध्य प्रदेश में होने लगा था 1880 1890 के मध्य, ठीक है, सबसे पहले मैंगनीज, ठीक है। इसके बाद देखो वर्तमान की अगर हम बात करें तो वर्तमान में मध्य प्रदेश में मैंगनीज के उत्पादक में प्रथम स्थान किसका है, प्रथम स्थान बालाघाट का है, दूसरा स्थान झाबुआ का, तीसरा छिंदवाड़ा। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैंगनीज के उत्पादन में पहला स्थान किसका है, तो वो आपका हो जाएगा बालाघाट का, ठीक है, किसका हो जाएगा, बालाघाट का। इसके बाद अगर हम बात करें कि मध्य प्रदेश में मैंगनीज का उपयोग इस्पात बनाने में, रासायनिक उद्योग और शुष्क बैटरी बनाने में किया जाता है। तो मैंगनीज का उपयोग होता कहाँ है, तो आपका इस्पात बनाने में, रासायनिक उद्योग में, शुष्क बैटरी बनाने में इत्यादि में मैंगनीज का उत्पादन किया जाता है ना। और प्रदेश में सबसे प्रमुख मैंगनीज पेटी कहाँ पर है, तो सबसे प्रमुख मैंगनीज पेटी है बालाघाट और छिंदवाड़ा जिले में। कौन कौन से, एक है बालाघाट और ये आप छिंदवाड़ा जिला। इन दो जिलों में सबसे मोटी जो परत पाई गई है वो मैंगनीज की परत पाई गई है। और मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो लगभग 275 लाख टन मैंगनीज मध्य प्रदेश से प्राप्त किया जा सकता है ना। और मैंगनीज का एक क्वेश्चन और यहाँ पर बनता है कि मध्य प्रदेश में देश के कुल मैगजीन का कितने परसेंट भाग है,
तो मध्य प्रदेश में जो आपकी कह सकते हैं भारत की कुल मैग्नीज उत्पादन का 28% कितना 28% भाग केवल मध्य प्रदेश में मैग्नीज उत्पादन किया जाता है। ठीक है, इस हिसाब से अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश का भारत में दूसरा स्थान है मैग्नीज के उत्पादन। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। ठीक है, वर्तमान में मध्य प्रदेश में बालाघाट में प्रथम स्थान है, द्वितीय झाबुआ का हो जाएगा और तृतीय आपका छिंदवाड़ा का हो जाएगा इसके उत्पादन में। ठीक है, मैग्नीज। अब इसके बाद है बॉक्साइट। बॉक्साइट की बात करें तो बॉक्साइट एस्क से एल्यूमिनियम की प्राप्ति होती है। देखो बॉक्साइट है तो बॉक्साइट एस्क से एल्यूमिनियम की प्राप्ति होती है। और बॉक्साइट कहाँ से निकाला जाता है और कब निकाला जाता है? तो याद रखना बॉक्साइट टर्शियरी युग में निर्मित लेटेराइट शैलों से संबंधित है। यानी कि जो आपकी बॉक्साइट टरीशियल जो युग था उससे निर्मित लेटेराइट शैलों से संबंध है जो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है। किसका ऑक्साइड है? एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो बॉक्साइट में जो एल्यूमिना होता है वो लगभग आपका 55 से कितना परसेंट रहता है? 65% तक जो आपका भाग जो रहता है वो आपका एल्यूमिना होता है बॉक्साइट। ठीक है, और यह लोहे भस्म के रूप में भी मिलता है। किस में मिलता है? लोहे भस्म के रूप में भी मिलता है। ठीक है, शहडोल मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक जिला है। तो वर्तमान की अगर हम बात करें तो जो शहडोल है वो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो है बॉक्साइट उत्पादक जिला है। ठीक है, लगभग 2.88 लाख टन यहाँ पर जो आपका है बॉक्साइट प्राप्त किया जाता है। कटनी, सतना, रीवा, अनूपपुर, सीधी, जलौर आदि में बॉक्साइट के जो हैं साक्ष्य पाए जाते हैं, हम कह सकते हैं यहाँ से प्राप्त किया जाता है। कौन कौन सा? कटनी है, सतना है, रीवा है, अनूपपुर, सीधी, जलौर में भी बॉक्साइट के उत्पादक किया जाता है। तो बॉक्साइट का मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम खनन कटनी में किया गया था। बॉक्साइट का सबसे पहले उत्खनन कहाँ पर किया गया था? तो मध्य प्रदेश की कटनी में किया गया था। कब किया गया था? 1908 में सबसे पहले बॉक्साइट का उत्पादन किया जाने लगा था। कहाँ से? कटनी से। ठीक है, भारत की कुल निश्चय लगभग कुल क्षेत्रफल की अगर बात करें तो 4% जो है बॉक्साइट मध्य प्रदेश में पाया जाता है। जो कुल पूरे भारत के क्षेत्रफल का कितने परसेंट है? 4% भाग में जो है आपका बॉक्साइट उत्पादित किया जाता है मध्य प्रदेश से। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला है आपका तांबा। क्या हो जाएगा? तांबा। तांबे की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में मलाजखंड क्षेत्र से तांबे का सबसे बड़ा भंडार है। तो मध्य प्रदेश को देखो तांबा नगरी तो बोलते ही है, और बालाघाट का जो मलाजखंड है यहाँ से तो भाई साहब बहुत ही ज़्यादा तांबा निकाला जाता है। और हमारे देश की अगर हम बात करें तो प्रागैतिहासिक काल से ही तांबे का प्रयोग हो रहा है। भारत में कब से प्रयोग हो रहा है तांबे का? तो प्रागैतिहासिक काल से ही तांबे का उपयोग हो रहा है, जो इसकी प्राप्ति अग्नि अवसादी और कायांतिक तीनों प्रकार की चट्टानों में नासों के रूप में प्राप्त होता है। तो यहाँ पर क्या है आपकी जो तीनों प्रकार की चट्टानें वहीं तीनों प्रकार की चट्टानों से जो आपका तांबा निकाला जाता है। चूना पत्थर मध्य प्रदेश में सतना, रीवा और कटनी, नीमच, दमोह जिलों में जो है आपका चूना पत्थर पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर तांबे के थोड़े से और क्वेश्चन बनते हैं, तांबा देख लीजिए। तांबे की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश का जो देश के कुल भंडारण का लगभग 41% भाग पर तांबा होता है केवल मध्य प्रदेश में। कितने? 41% भाग पर। ठीक है, और मलाजखंड क्षेत्र में तांबा का जो उत्खनन है वो कौन सी कंपनी करती है? तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के द्वारा मलाजखंड कॉपर प्रोजेक्ट जो है आरंभ किया गया है। तो यहाँ पर कौन सी कंपनी है जो मलाजखंड क्षेत्र में अभी तांबे का निकालने का काम कर रही है? तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कंपनी है जो यहाँ पर काम कर रही है तांबा उत्पादन में। ठीक है, तांबे का उपयोग कहाँ कर सकते हैं? तो देखो क्या रहता है, तांबा जो रहता है वो अत्यधिक तन्यता और विद्युत का उत्तम सुचालक होता है तांबा। तो इसके कारण इसके बिजली के मोटरों में, ट्रांसफार्मर, तार, जनरेटर, इलेक्ट्रॉनिक और आदि उद्योगों में जो आपके होते हैं रासायनिक उद्योग, उसमें आपके तांबे का उपयोग किया जाता है। समझ गए ना?
तो तांबे का क्या रहता है कि बिजली के मोटरों में, ट्रांसफार्मर, तार, जनरेटर, इलेक्ट्रॉनिक और उद्योग में भी जो है इसका प्रयोग किया जाता है तांबे का। भारत के कुल क्षेत्रफल में जितना होता है तांबा, उसका 41% भाग पर केवल मध्य प्रदेश में तांबा होता है। ठीक है। और जो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है जो तांबे का उत्पादन कर रही है मध्य प्रदेश में, ये क्वेश्चन याद रखना। और इसकी अगर हम बात करें कुल उत्पादन की दृष्टि से, भारत में प्रथम स्थान पर है मध्य प्रदेश तांबा के उत्पादन में। ठीक है। अब इसके बाद आपका जो अगला आता है चूना पत्थर। यहाँ पर देखिए ये आपका इतना है चूना पत्थर। तो चूना पत्थर मध्य प्रदेश के सतना, रीवा, कटनी, नीमच, दमोह, सीधी जिलों में जो आपका चूना पत्थर पाया जाता है। ठीक है। तो चूना पत्थर की हम अगर बात करें तो इससे इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, तो चूना पत्थर का उपयोग सीमेंट में कम से कम 76%, यानी कि 76% जो आपका चूना पत्थर का उपयोग है वो सीमेंट बनाने में किया जाता है। इसे अभिनव काल तक ही भूगर्भिक संरचनाओं से प्राप्त किया जाता है। ठीक है। और इसकी अगर बात करें लोह इस्पात, चीनी उर्वरक, रासायनिक, पैराफिरी उद्योग आदि में भी चूना पत्थर का उपयोग किया जाता है। ठीक है। चूना पत्थर के प्रतिलभ्य निश्चय की दृष्टि से मध्य प्रदेश भारत में छठे स्थान पर है। अगर चूना पत्थर की हम बात करें तो मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है, तो वो आपका हो जाएगा छठवां स्थान। कौन सा हो जाएगा, छठवां जो स्थान है वो मध्य प्रदेश का है चूना उत्पादन में। ठीक है। इसके बाद मध्य प्रदेश में चूना पत्थर उत्पादन जो आपका प्रमुख है प्रथम जिला है वो कौन सा है, तो वो आपका हो जाएगा सतना। मतलब मध्य प्रदेश में प्रथम जिला जहाँ पर आपका चूना पत्थर प्राप्त होता है तो वो आपका हो जाएगा सतना। फिर उसके बाद आपका रीवा हो जाएगा, फिर कटनी, नीमच, दमोह आदि जिलों में भी चूना पत्थर निकाला जाता है। ठीक है। इसके बाद देखिए डोलोमाइट। डोलोमाइट की अगर हम बात करें तो डोलोमाइट बालाघाट है, ये यहाँ पर नरसिंहपुर है, नरसापुर नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। नरसिंहपुर, छतरपुर, सागर, मंडला, कटनी, सिंगरौली, देवास, सिवनी, झाबुआ जिले आदि में डोलोमाइट का उत्पादन किया जाता है। ठीक है। और डोलोमाइट का उपयोग होता कहाँ पर है, तो आपको बता दें कि इसका उपयोग इस्पात उद्योग में निस्तारण और रिफ्रिजरेट यानी ताप सतह, पोर्टलैंड सीमेंट, प्लास्टर ऑफ पेरिस, गंधक के तेजाब बनाने में भी जो आपका किया जाता है प्रयोग वो आपका डोलोमाइट है। तो याद रखना डोलोमाइट का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, जो पोर्टलैंड सीमेंट है उसमें किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी, ठीक है, गंधक के तेजाब बनाने में आपका डोलोमाइट का प्रयोग किया जाता है। डोलोमाइट का निक्षेप होता कौन सी चट्टानों से, या शैल चित्रों से होता है। तो याद रखना डोलोमाइट का है निक्षेप है जो आर्गियंस या विंध्याचल शैल समूहों से मध्य प्रदेश में प्राप्त किया जाता है। तो आर्गियंस जो शैल है और विंध्याचल शैल है, इन दोनों से डोलोमाइट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और मध्य प्रदेश में डोलोमाइट के भंडार सबसे ज़्यादा कहाँ पर हैं, तो याद रखना भंडार हैं बालाघाट में, लेकिन उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है, छिंदवाड़ा का है। याद रखना देखो भंडार सबसे ज़्यादा कहाँ पर हो जाएंगे, बालाघाट पे। अगर उत्पादन की बात करें कि सबसे ज़्यादा निकालता कौन है, तो वो आपका छतरपुर निकालता है सबसे ज़्यादा डोलोमाइट। इसके बाद तो फिर आपका मंडला है, कटनी, जबलपुर, बालाघाट, खरगोन, सिवनी जिले आदि जिलों में भी आपका डोलोमाइट प्राप्त किया जाता है। ठीक है। तो मध्य प्रदेश में डोलोमाइट उत्पादन में छिंदवाड़ा प्रथम स्थान पर, और द्वितीय स्थान पर जो आपका हो जाएगा मंडला, तृतीय पे आपका हो जाएगा वो झाबुआ। ठीक है। इसके बाद आपका आता है हीरा। देखो हीरा बहुत इम्पोर्टेंट है। हीरे की हम बात करें तो मध्य प्रदेश भारत का एकमात्र हीरा उत्पादक राज्य है। मतलब एकमात्र हीरा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो वो आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है। इसके बाद मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में हीरे का उत्खनन होता है। तो मध्य प्रदेश की एकमात्र पन्ना जिला है जिसमें हीरे का उत्खनन होता है, जिसका हीरे के उत्खनन में एकाधिकार है। और यह अगर हम बात करें तो कितने क्षेत्र में फैली हुई है, तो याद रखना यह जो इसका क्षेत्र है पन्ना का, वो 90 किलोमीटर तो लंबा है और 15 किलोमीटर चौड़ी पट्टी फैली हुई है जहाँ से हीरे निकाले जाते हैं। और पन्ना के हीरे के निक्षेप 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। एक होता है किम्बलराइट पाइप्स, दूसरा होता है कांग्लोमेरेट सस्तर, और तीसरा होता है आपका जरूर बजरी। मतलब देखो बजरी से भी निकाला जाता है, जरूर बजरी से, उसमें हीरा मिल जाता है।
काल्गोमेरेट संतरस्त्र जो होता है उससे आपका हीरा निकलता है। और किम्बरलाइट पाइप जो पहली क्वालिटी का होता है, किम्बरलाइट पाइप्स जिसमें क्या रहती है, एक पट्टी टाइप की पाई जाती है जिसमें से आपको हीरा प्राप्त होता है। ठीक है। इसके बाद देखिए पन्ना के निकट जो मझगांव क्षेत्र है वहाँ पर किम्बरलाइट पाइप ही हीरे का प्रमुख स्रोत है। ठीक है। इसके बाद देखो मध्य प्रदेश के हिनौता के समीप दूसरी ही रक्त पाइप मिली हुई है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जो आपका हिनौता है उसके समीप दूसरी हीरा युक्त पाइप मिली हुई है। यहाँ पर ये रक्त नहीं है।